आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 दमन में सिलवासा कलेक्टर कार्यालय पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री भिकल खुलाल इन्होंने दमन दीव दादरा नगर हवेली यहाँ के मूल निवासी विशेषता आदिवासी इनकी समस्या को लेकर आज कलेक्टर के यहाँ मुलाकात करने का फैसला किया था। इसके पूर्व जिन विषयों पर बात करनी है, जिन लोगों के मुद्दे उठाने हैं, उन मुद्दों की डिटेल्स यहाँ के कलेक्टर कार्यालय में सौंप दी थी और उसी के तहत आज कलेक्टर कार्यालय में यहाँ के कलेक्टर इनको बीआरएसपी का एक डेलीगेशन जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा उपरांत फैसले करने हेतु मिला। इस डेलीगेशन में पार्टी के महामंत्री श्री भिकल खुलाल, भारतीय ट्राइबल पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय मेघनाथ गवली, बीआरएसपी के यहाँ के बलसाड़ जिला के अध्यक्ष उमेश पटेल, दूसरे यहाँ के बीआरएसपी के प्रदेश सचिव अल्पेश पटेल, यहाँ के बहुजन मूवमेंट के साथी शैलेश दोड़ी और अन्य साथियों का एक डेलीगेशन जिसमें महिलाएं भी शामिल रही। इन डेलीगेशन ने 12:20 को, हालांकि समय 12 का तय था, यहाँ के कलेक्टर इनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद ये एक लंबा चौड़ा रिप्रेजेंटेशन के तौर पर उनको ये मेमोरेंडम पार्टी की तरफ से सादर किया गया। इसमें बेसिकली जो मुद्दे हैं वो आदिवासी समाज से जुड़े हैं। यहाँ के आदिवासी समाज की जमीन, इसको लेकर कई गलत कारनामे हो चुके हैं। एक तो आदिवासियों को अपने जमीन से बेदखल करना, आदिवासी जमीन को विकास के नाम पर प्राइवेट कंपनी द्वारा लेना, उसका मुआवजा नहीं देना, या आदिवासी को बिल्कुल यहाँ के जमीन से, जो उनकी बाप दादा की जमीन है, वहाँ से हमेशा के लिए बेदखल करना। ऐसे कई कारनामे हुए और ये कारनामे जब तक यहाँ का शासन प्रशासन उनको साथ नहीं देता, निजी प्राइवेट कंपनी के लोग इसको मैनेज नहीं कर पाते, तब तक ये संभव नहीं हो सकता। वो एक प्रमुख मुद्दा रहा। दूसरा मुद्दा 2024 में सुरंगी और अंबोली मानीपाड़ा के कुछ आदिवासी लोगों को अपनी जमीन से उखाड़ा गया। हालांकि पिछले 50 साल से वो इस जमीन पे रह रहे थे, फॉरेस्ट की जमीन थी, लेकिन कलेक्टर ऑर्डर के द्वारा वहाँ जेसीबी और बुलडोजर का इस्तेमाल करके उनको डिमोलिश कराया गया। हालांकि इसको लेकर इन लोगों की अपील अर्जी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर इनके सामने निर्णय के लिए प्रलंबित है। इसके बावजूद उन लोगों के घर और खेती को उजाड़ कर दिया। ये एक मुद्दा प्रमुख रूप से आज कलेक्टर के सामने इस डेलीगेशन के माध्यम से रखा गया। दूसरी बात, कुछ आदिवासियों की जमीन यहाँ के गैर आदिवासी लोग और कंपनियां इन्होंने खरीदी है, खरीदे पत्र दिखाया है,
उसके ऊपर झूठे दस्तावेज के ऊपर सिग्नेचर है, उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है और उसका पेमेंट भी हो चुका है, जो बेचारे आदिवासी को मिला ही नहीं। तो इस तरह के बड़े गंभीर व्यवहार इस दमन में हो चुके हैं। उसको भी एक प्रमुख समस्या के रूप में कलेक्टर के सामने रखा गया। तीसरा मुद्दा जो है कि कई लोगों को रिहैबिलिटेशन के तौर पर अल्टरनेट जमीन दी चुकी है। एक प्रकरण तो 94 का है। 94 से जमीन का अलॉटमेंट तो हुआ, कागजात है, लेकिन जमीन ही अस्तित्व में नहीं है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है कि लोगों को कागज पे जमीन मिली है, लेकिन जमीन ना उनके कब्जे में है, ना वहीवाट में है, ना उनके किसी काम में है। तो ये भी एक घोर विडंबना, फसवणूक इन आदिवासी लोगों को की है। उसी के साथ तीसरा जो मुद्दा है कि यहाँ के दमन एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि यहाँ अगर कोई भी कंपनी फैक्ट्री शुरू होती है तो उसमें 80% लोग जो लोकल होने चाहिए और उनको एम्प्लॉयमेंट जॉब मिलना चाहिए और 20% बाहर लोगों को। इसका भी यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हालांकि 20% भी आदिवासी के खाते में नहीं आ रहा है और 80% से ज़्यादा नौकरियाँ ये बाहर के लोगों को जा रही है। तो एक तरफ दीव दमन एडमिनिस्ट्रेशन का निर्णय होने के बावजूद भी उसका सही अमल नहीं हो रहा है, ये भी आज कलेक्टर इनके सामने दिखाया गया। दूसरे हमारे साथी इन्होंने एक उदाहरण दिया है, वो टीचर्स के नौकरियों को लेकर। 2007-2008 में यहाँ टीचर की रिक्रूटमेंट हुई थी बड़े पैमाने पे, और वो टेम्पररी रिक्रूटमेंट होने के बावजूद भी 400 लोगों की रिक्रूटमेंट हुई थी। उसमें 36 लोगों को परमानेंट किया था, लेकिन उसके बाद ये परमानेंट करने का दौर खत्म किया गया और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स या डेली वेज टीचर्स या टेम्पररी टीचर्स, ये दीव दमन की एडमिनिस्ट्रेशन की कल्चर बनी। तो इस मुद्दे को भी इस मेमोरेंडम में शामिल करके यहाँ जो टीचिंग क्षेत्र में जो लोग हैं इनके ऊपर हाल ही में अभी दीव और दमन एडमिनिस्ट्रेशन ने 23/1/25 को आदेश के तहत लगभग 15-15, 16-16 साल नौकरी करने वाले टीचरों को बेदखल किया है, सर्विस से बर्खास्त किया है। वो सभी अपनी अपनी तरफ से कानूनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन ये भी एक दीव दमन एडमिनिस्ट्रेशन का अन्यायजनक मामला। इसको कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर ने मिलके अगर सुलझाया तो दीव दमन के लोगों को, खास करके ट्राइबल लोगों को न्याय मिल सकता है। ये भी मुद्दा उन्होंने इसमें शामिल किया है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आदिवासी की जमीन हड़पना, बेचना, झूठा मुआवजा दिखाना, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड के, रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसर, चाहे वो पटवारी हो, तलाटी हो या और कोई हो, इनके बिना ये संभव नहीं होता। तो इन लोगों के ऊपर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी एक प्रमुख मुद्दा रहा और ये मुद्दे के साथ भी इस मेमोरेंडम में लोगों की न्याय की मांग की है। एक हमारे किसान है यहाँ, उनके खेत में से बिजली की लाइन चली जाती है और ऊपर से जब बिजली की लाइन चली जाती है तो खेती का काम करते वक्त वो करंट उस खेती में लगता है। तो इसको लेकर उन्होंने कई बार निवेदन तो दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वो भी मुद्दा आज एक साथी है, मुझे लगता है ये शायद सुरंगी मनसूख
क्या धागड़ा, हाँ उनकी है। तो उनकी तरफ भी प्रशासन ने कोई न्याय नहीं किया है। तो लगभग 10 बड़े मुद्दों को लेकर, इसमें प्रमुखतः जमीन के मामले, नौकरी के मामले, मुआवजे के मामले और पुनर्वसन के मामले, ये बड़े पैमाने पे शामिल करके आज इसको लेकर बीआरएसपी के डेलीगेशन ने कलेक्टर के साथ मुलाकात की। चर्चा के तौर पर कुछ मुद्दे उनके सामने रखे और उसकी सुनवाई करने के बाद यहाँ के कलेक्टर, उन्होंने उसको शांति से सुना और उन्होंने 1 हफ्ते का समय इन सारे मामलों की तहकीकात करने के लिए डेलीगेशन से कहा कि हमें 1 हफ्ते का समय दे दो और जो भी दिक्कतें हैं वो 1 हफ्ते के बाद यहाँ के जो बीआरएसपी के प्रमुख है बिकल वी खुलात, उनके साथ और वो कंसर्न अफेक्टेड लोग जो किसान है या टीचर है या और कोई जिनके ऊपर प्रभावित हो चुके हैं, उन लोगों के साथ मिलकर ये मामले को हल करने का आज उन्होंने आश्वासन दिया। हम भी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अपने आश्वासन के साथ बरकरार होगा और नहीं होगा तो फिर बीआरएसपी को यहाँ लोकल लेवल पे कुछ नए कदम, सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हो सके तो फिर कानूनी लड़ाई है उसको और तेज करना पड़ेगा। ये आज दमन में सिलवासा में कलेक्टर इनके साथ मुलाकात करने के बाद ये आज के कलेक्टर के साथ मीटिंग का वृत्तांत है। अब इसके ऊपर बहुत कम शब्दों में हमारे यहाँ के जो निवासी है, बीआरएसपी के राष्ट्रीय महामंत्री है बिकल खुलात, वो अपनी बात जो कुछ चंद शब्दों में रखेंगे। मिस्टर खुलात। आज 29/4/2025 हमारे बीआरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेश माने सर, भारतीय ट्राइबल पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष मेघनाथ गौड़ी जी और यहाँ सब साथी उपस्थित थे, उनके साथ आज हमने कलेक्टर ऑफिस में दादरा नगर हवेली के तमाम लोगों के समस्या का सुलझाव लाने के लिए माननीय डॉक्टर सुरेश माने सर के नेतृत्व में कलेक्टर के कार्यालय में निवेदन दिया और वो निवेदन कलेक्टर ने शांति से सुना और उसका सुलझाव देने के लिए 1 हफ्ते का मोहलत हमको दिया और उसके माध्यम से यहाँ के जो लोग आए थे उनका इतना हौसला बढ़ गया कि कुछ ना कुछ हमारे को न्याय मिलने का सही रास्ता माननीय डॉक्टर सुरेश माने साहब से आगे बढ़ेगा और उसको जरूर न्याय मिल जाएगा। ऐसा यहाँ दादरा नगर हवेली के प्रशासन को नज़रों में लाके दिया, उसके तरफ से मैं धन्यवाद बोलता हूँ।